रखना ध्यान, ऊपर वाला रखो ध्यान। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग सब रेडी हो रखे हैं मां मनसा देवी के मंदिर जाने के लिए, क्योंकि आज है मेरा हैप्पी बर्थडे। इसलिए हमने सोचा कि मां मनसा देवी के मंदिर में जा करके उनके दर्शन करके आते हैं। वैसे जाना तो मैं कब से चाह रही थी मनसा देवी मंदिर, लेकिन जाने का कभी मौका ही नहीं लग पाया। 4 साल से मैं हरिद्वार में रह रही हूँ, लेकिन एक बार भी मैं मनसा देवी मंदिर जा नहीं पाई। जब शुरुआत में मैं हरिद्वार आई थी ना, तो तब मैं बस चंडी माता मंदिर गई थी, और उस दिन हम पहले ही इधर उधर घूम के बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो चंडी माता के दर्शन के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, इस वजह से हम मनसा देवी मंदिर जा नहीं पाए थे। और कई दिनों से ना हरिद्वार का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, मतलब कि बिल्कुल धूप ही नहीं निकल रही थी, कोहरा ही कोहरा। जब से न्यू ईयर आया है तब से बस कोहरा ही लगा हुआ था, धूप तो दिखी ही नहीं थी। और पता नहीं लकीली आज भगवान की कृपा से धूप आई गई, क्योंकि हर साल ऐसा होता है मेरे बर्थडे के टाइम पे, या तो बारिश आती है या तो कहीं ना कहीं बर्फ वगैरह पड़ी रहती है और कोहरा ही रहता है। बस इतना ठंडा रहता है कि घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। तो मुझे लग रहा था पता नहीं हम लोग मंदिर जा भी पाएंगे नहीं जा पाएंगे। अगर बारिश वारिश हो गई तो रिद्धि को लेकर के इतने ठंडे में इधर उधर जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे एकदम बीमार हो जाते हैं। और घर से निकलते ही सबसे पहले हमने मंदिर के लिए जो सामान लेना था थोड़ा बहुत वो सब लिया। वैसे तो सामान वहाँ भी मिल जाता है, लेकिन हमने सोचा क्यों हम यहीं से लेके जाएंगे। और फिर हमने सीधे मनसा देवी के लिए ऑटो पकड़ ली थी। और ऑटो पूरे मंदिर तक तो नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ तक अलाउ नहीं है। उसके पहले ही यहाँ पर रोक दिया जाता है, जहाँ पर अभी हम लोग उतरे हुए हैं। और इससे आगे मंदिर तक जाने के लिए एक है पैदल वाला रास्ता और एक है रोपवे। लेकिन उस दिन रोपवे तो ख़राब हुई थी, इसलिए जो कोई भी आ रहा था हर किसी को पैदल ही आगे को जाना पड़ रहा था। बस फिर हम लोग भी चल दिए पैदल पैदल आगे को। यहाँ पर एक और ऑप्शन था कि हम लोग स्कूटी रेंट पे ले सकते थे, लेकिन हम लोग 4 थे, एक मैं, मेरे हस्बैंड और रिद्धि, और उसके साथ रिद्धि की मौसी। गेट से एंटर करते ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े ना, तो पहले ही मोड़ से हमको मां मनसा देवी का मंदिर दूर से ही दिखाई देने लग गया था। इतना सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था नीचे से ही देखने में। और उस दिन मौसम भी इतना अच्छा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से आगे को निकल रहे थे तो हमें लग रहा था कि हमने स्कूटी क्यों नहीं ली, लेकिन थोड़ी देर में हमें रियलाइज़ हो गया कि अच्छा हमने स्कूटी नहीं ली, क्योंकि जहाँ पर से मंदिर का मेन गेट शुरू हो जाता है ना, जो कि हमारे पीछे दिख रहे हैं, यहाँ से पूरी ऊपर को चढ़ाई वाली रोड थी, और वहाँ से ऊपर को स्कूटी ले जाना अलाउ ही नहीं था। और इससे ऊपर जो रास्ता था मेन, वो तो हमें पैदल ही चलना था, तो थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए स्कूटी लेने का इतना फ़ायदा नहीं था। और चलते चलते अब तक हम लोग को काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो हम सब ने जैकेट वैकेट उतार लिए थे। और मैंने यहाँ पे जैकेट से अपना बैग छिपा के रखा है ताकि बंदर न छीने, क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले ही हमारे बैग से बंदर ने एक संतरे का दाना ले लिया था, और हमें लग रहा था पूरा बैग ही ना छीन ले। अच्छा हुआ कि उसको संतरे का दाना मिल गया जल्दी से, और वो चुपचाप से उसको लेकर के भाग गया। घर से निकलने के बाद ऑटो में बैठते ही रिद्धि को नींद आ गई थी, तो अभी अभी हमारी रिद्धि भी उठ गई है, और वो भी अब पैदल पैदल चल रही है। और इससे पहले उसको उसके पापा और मौसी पकड़ पकड़ के लेके आ रहे थे ऊपर को। और रास्ते भर में देखो बंदर कैसे बैठे हुए हैं, और रिद्धि बंदरों को देख करके बहुत एक्साइटेड भी हो रही है, और उससे डर भी लग रहा है। बस फिर धीरे धीरे हम लोग आगे को बढ़ते जाते हैं। काफ़ी थकान भी लग जा रही थी, क्योंकि हर दिन इतना चलने की आदत नहीं होती है, और एक तो चढ़ाई वाली रोड थी, मतलब इतनी बुरी चढ़ाई नहीं थी, एकदम खड़ी चढ़ाई नहीं थी, ठीक नॉर्मल चढ़ाई थी, मतलब बहुत ज़्यादा थका देने वाली चढ़ाई नहीं लग रही थी, हमें नहीं लग रही थी। लेकिन बाकी लोग तो काफ़ी ज़्यादा थक रहे थे, बहुत सारे लोग वो जगह जगह पर बैठ रहे थे। हम कहीं बैठे नहीं, बस थोड़ी देर खड़े रहे और फिर सीधे आगे को निकलते जा रहे थे। इस जगह पे जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं ना, अभी यहाँ से हरिद्वार का व्यू इतना सुंदर लग रहा था ना, कोहरे की वजह से कैमरे में उतना अच्छा आ नहीं पा रहा था, लेकिन सामने से इतना प्यारा लग रहा था। और ज़्यादातर लोग यहीं पर ही फोटोज वगैरह क्लिक करवा रहे थे। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart. और अब हम लोग मंदिर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर से ही हम लोग को जूते उतारने के लिए बोलने लगे थे। जो भैया लोग दुकान लगा कर के आसपास बैठे हुए थे, मतलब कि वो जूते रखने के पैसे तो कुछ नहीं ले रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ से ही बोलने लगे थे जूते उतार के रख दो, लेकिन हमने यहाँ पर से नहीं उतारे। और अब हम लोग मंदिर के मेन गेट के सामने खड़े हुए हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने अपने जूते उतारे। लेकिन जूते उतारने का जो मेन सेक्शन बना हुआ था वो इस गेट के अंदर बना हुआ था बरामदे में, और वहाँ पर ही
कि सब लोग जूते उतार करके फिर अंदर जा रहे थे। तो अंदर बरामदे में भी काफ़ी ज़्यादा दुकानें लगी हुई थी छोटी छोटी, तो बहुत चहल पहल लग रही थी। अंदर भी बाहर भी हर जगह छोटी छोटी दुकानें लगी रहती है, काफ़ी चमक होती है इन दुकानों में, बड़ा मज़ा आता है ऐसे देखने में। और यहाँ पर माता के मंदिर का मेन गेट है, तो मेन गेट से अंदर एंटर करके हम लोग आगे को बढ़ते हैं। और आगे जा कर के हमने देखा कि लोग वेटिंग में चल रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं मंदिर के दर्शन के लिए, और हम लोग भी उसी लाइन में लग जाते हैं। और बस थोड़ी देर में जल्दी ही हम सबका नंबर भी आ जाता है और अंदर जा कर के हम लोग माता के दर्शन करते हैं। बस जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ना, इससे ऊपर पे ही, थोड़े से ऊपर पे ही, जहाँ पे अभी जूम करके दिखाया है ना, यहाँ पर ही माता के दर्शन हमने करे थे। तो दर्शन भी माता के बहुत जल्दी जल्दी करने पड़े थे, काफ़ी लोग लाइन में थे ना, तो मंदिर वाले ऐसे बोलते हैं कि जल्दी जल्दी करो, फटाफट हाथ जोड़ो, फटाफट निकलो। और मंदिर के पीछे साइड हवन बना हुआ था, तो पंडित जी बोल रहे थे कि नारियल वगैरह सब इसी में चढ़ाना होता है, और हमने भी यहीं पर ही चढ़ा दिया था। और फिर आगे को बहुत सारे और भी मंदिर बने हुए थे, शिव जी के और भी भगवान जी के बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे, तो हमने सबके दर्शन किए। और मंदिर के पीछे साइड से होते हुए हम लोग बाहर आ जाते हैं, और फिर यहाँ पर अपने जूते वगैरह पहनते हैं और फिर निकलते हैं वापस घर की ओर को। और सुबह हम लोग घर से बिना खाए हुए निकले हुए थे, और अब तक काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो चुका था और मैं भी भूख लग गई थी। रिद्धि को तो मैं खाना खिला करके लेके आई थी, और सुबह मैंने हलवा बनाया था, तो और वो हलवा भी हम लोग अपने साथ में एक टिफ़िन में लेके आए थे। बस फिर यहाँ पर रुक करके हमने काले चने का चाट खाया, तो भैया ने बहुत टेस्टी चाट बनाया था। हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, लेकिन वैसे भी बहुत अच्छा बना हुआ था। प्याज भी नहीं डाला था उन्होंने, छोटा छोटा मूली काट के डाला था, फिर भी इतना टेस्टी हुआ था। और फिर हलवा भी यहीं पर ही बैठ के हमने खा लिया था। और जैसा कि मैंने बताया था कि मंदिर का रोप भी बंद हुआ है क्योंकि वो ख़राब हुआ था, तो उसी का भी यहाँ पे काम चल रहा है। सभी लोग मिल कर के ऊपर कुछ लिफ्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। जोर के साथ रखना ध्यान, ऊपर वाला रखो ध्यान, जाएगा माल, उड़िए भैया। और नीचे को आते वक्त रिद्धि भी हमारी बहुत ज़्यादा चल के आ रही थी, तो उसे यहाँ पे प्यास लग जाती है, तो फटाफट पानी वानी पीती है और फिर आगे को बढ़ के चली जाती है। उसे नीचे को आते वक्त इतना मज़ा आ रहा था ना, तो रास्ते में डांस करते करते हुए आ रही है। और फिर मैंने रिद्धि को थोड़ी देर के लिए गोदी में पकड़ा, तो फिर उसके बाद ये नीचे उतरने को तैयार ही नहीं थी, पैरों को जकड़ करके ऐसे चिपक गई थी। और जैसे जैसे करके मैंने इसको नीचे खड़ा किया कि चल अब पैदल चल थोड़ी देर, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी, रोने लग जाती है। तो फिर लास्ट में जाकर के इसकी मौसी इसको उठा लेती है कंधे में, और कंधे में बैठा करके ले जाती है। बस अब माता के दर्शन भी हो चुके हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, लेकिन उससे पहले हमें जाना है हर की पैड़ी, क्योंकि हमें वहाँ से एक शंख लेना था और उसके साथ साथ थोड़ा सा गंगा जल भी लेके आना था घर के लिए। तो इस वाली शॉप पे हम लोगों ने जा कर के शंख देखा, और यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के शंख रखे हुए थे, बहुत सारे नाम बता रहे थे वो, और वहीं पर ही बजा कर भी दिखा रहे थे शंख को कि कैसा बज रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने भी एक शंख खरीदा, और फिर हम लोग जाते हैं पुल की दूसरी तरफ, वहाँ से हम लोग को गंगा जल लेना था। और अब तक टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, शाम के 4 या 4:30 बज रहे होंगे उस टाइम पे। तो यहाँ पर पहुँच करके हम लोगों ने फिर थोड़ा सा आसपास का व्यू दिखाया।
गंगा जल ले जाने के लिए हम घर से कोई भी बर्तन लेके आना भूल गए थे, तो यहाँ पर से हम लोग एक छोटा सा कैन खरीदते हैं और फिर मैं जल्दी से जा कर के गंगा जल लेती हूँ और हम लोग आ जाते हैं सीधे घर को। और अंधेरा होने से पहले ही हम लोग घर पहुंच गए थे। तो घर आते वक्त हम लोग अपने साथ थोड़े से चाउमीन और मोमोज लेके आए थे और उसके बाद रिद्धि के पापा गए मेरे लिए केक लेने के लिए और फिर रात को हम लोगों ने अपना बर्थडे केक काटा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।